अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा ब्रीफली ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, और आपकी जो नॉमिनल वैल्यू है शेयर की वो क्या होती है, आपकी जो पार वैल्यू होती है वो क्या होती है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, इस तरह की रेलेवेंट बातें। ठीक है, देखो कंपनी में एक जो टाइप होती है शेयर्स की वो कहलाती है ऑर्डिनरी शेयर्स। एक जो टाइप होती है शेयर्स की वो कहलाती है ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, अच्छा शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है और कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं। दूसरी जो टाइप होती है वो कहलाती है प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरी जो टाइप होती है वो कहलाती है प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, जब हम ऑर्डिनरी शेयर्स की बात करते हैं तो जनरली ये जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं, अब मैं ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ी सी वेरिएशंस हो सकती हैं चीज़ों में इन प्रैक्टिकल लाइफ। जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी कहलाते हैं। ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि ये कंपनी के हकीकी सही वाले ओनर्स कहलाते हैं, जो सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं। अच्छा, जब कोई कंपनी के शेयर्स ख़रीदता है तो क्या एंट्री पास होती है? मिसाल के तौर पर एक शेयर की जो पार वैल्यू है या फेस वैल्यू है या जो उसकी नॉमिनल वैल्यू है, लेट से वो है $10। नाउ व्हाट इज़ पार वैल्यू? आप कह सकते हो कि इनिशियली जो उसके फेस पे जो वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, और लेट से $10 की वैल्यू है। अब लेट से एक बंदे ने 2 शेयर्स कंपनी के ख़रीदे, तो वो कंपनी के पास उस पैसे जाएंगे, कंपनी के पास कैश आएगा जब इनिशियली शेयर्स इशू हो रहे होंगे, और उस बंदे को 2 शेयर्स दिए जाएंगे। एंट्री पास होगी बैंक डेबिट $20 और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट $20। अच्छा, बैंक कहाँ नज़र आता है? कंपनी की बैलेंस शीट पे करंट एसेट्स में नज़र आता है, वहाँ पे $20 ऐड होंगे। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कहाँ नज़र आता है? जो इक्विटी पोर्शन होता है कंपनी का, उधर नज़र आता है, तो उधर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है वो $20 पर नज़र आ रहा होगा। कभी कभार शेयर जो है वो प्रीमियम पर इशू होते हैं। अब इसकी बेशुमार रीजंस हो सकती हैं, लेकिन प्रीमियम पर इशू होते हैं उसका मतलब ये होता है कि लेट से ये $10 वाला जो शेयर है, अगर कोई सवाल बोलता है कि $10 का शेयर है और वो 50% प्रीमियम पर इशू हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो शेयर लोगों को जो है वो $15 में दिया जा रहा है। 50% का प्रीमियम था ना। तो सर इस केस में क्या होगा? अब इस केस में अगर कोई शेयर होल्डर, कोई बंदा 2 शेयर्स खरीदता है, कंपनी नए 2 शेयर्स जो है उसको दे रही है, तो एंट्री पास होगी बैंक डेबिट 30। एक शेयर 15 का तो 2 शेयर्स 30 के। और क्रेडिट क्या करेंगे? एक अकाउंट होगा आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, वो पार वैल्यू से यानी कि 20 से क्रेडिट होगा। 2 शेयर्स हैं $10 वाले, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उससे एक चीज़ हम क्रेडिट या एक अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे जिसको हम शेयर प्रीमियम अकाउंट कहते हैं। तो 2 शेयर्स के $5 के हिसाब से $10 यहाँ पर क्रेडिट होंगे। ये जो बैंक अकाउंट है उसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि करंट एसेट्स में हम जहाँ पे भी बैंक का बैलेंस होगा उसमें 30 ऐड कर देंगे। बिजनेस के पास जो है वो $30 आए, और ये जो है ना, ये आपके जो इक्विटी वाला पोर्शन बैलेंस शीट पर है उस पर नज़र आ रहा होगा अलग-अलग। शेयर प्रीमियम अलग नज़र आता है और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अलग नज़र आता है। ठीक है, अच्छा एक जो है ना शेयर की मार्केट प्राइस भी होती है। एक जो है ना वो शेयर की मार्केट प्राइस भी होती है। देखो, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसके शेयर्स जो है ना वो मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं, बिक रहे होते हैं, ख़रीदो फरोख्त हो रहे होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दी डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल्स, ये मार्केट प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे कंपनी का एक शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर बिक रहा होता है। बेचने वाला उसको बेचने के लिए उस कीमत में तैयार होता है, और ख़रीदने वाला उसको उस कीमत में अगर चाहे तो ख़रीद सकता है। ये मार्केट प्राइस और नॉमिनल वैल्यू अलग है। मार्केट प्राइस वो वैल्यू होती है जिस पे कंपनी का शेयर जो है वो बाज़ार में ट्रेड हो रहा होता है। मार्केट प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस पर कंपनी का शेयर ट्रेड हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लिस्टेड कंपनी है और आपको उस लिस्टेड कंपनी का, एक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी है, उसका शेयर चाहिए। तो जब आप शेयर ख़रीदने जाओगे तो आप जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पर जहाँ पर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की लिस्टिंग हुई होगी, वहाँ पर ये देखोगे कि भाई मुझे जो शेयर ख़रीदना है ना उसकी मार्केट प्राइस क्या है।
लेट से एक ए कंपनी है और उसके एक शेयर की प्राइस, मार्केट प्राइस है ना, वो 147 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इस ए कंपनी का एक शेयर ख़रीदना होगा तो मुझे वो $147 में मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं प्रेफरेंस और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उस पर। अमूमन आमतौर पर जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ट्रू ओनर्स कहलाते हैं। मैं वापस से ये हेडिंग डाल दूँ, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ट्रू ओनर्स कहलाते हैं। ठीक है, ट्रू ओनर्स। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ट्रू ओनर्स तो नहीं कहलाते। अच्छा, अमूमन आमतौर पर इनका जो रिटर्न होता है ना वो वेरी करता रहता है। कंपनी ने ज़्यादा कमाया, ज़्यादा डिविडेंड भी मिल सकता है। डिविडेंड इज़ द रिटर्न दैट द शेयर होल्डर्स गेट फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। और अगर कंपनी ने कम कमाया या कमाया ही नहीं तो इनको कुछ ना मिले, ऐसा हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिटर्न जो है ना वो फिक्स्ड भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर लेट से एक कंपनी के पास 5% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है ना, और लेट से एक ही शेयर है फॉर सिंप्लिसिटी और उस शेयर की वैल्यू है $10। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट 10 पर 5% यानी कि 0.5 रुपीज़ जो है ना वो प्रॉफिट में से मिलेंगे। लेट से कंपनी ने जो है ना $2 का प्रॉफिट कमाया, 0.5 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के माइनस हो गए, बच गए 1.5। ये 1.5 किसको मिलेंगे? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इनका रिटर्न जो है वो जनरली पहले दिया जाता है। अच्छा, अब पहले देने में फ़ायदा नुकसान दोनों है। जितना रेसिडुअल होता है या बच जाता है वो जनरली ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। अब यहाँ पर $2 कमाए, 0.5 अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को चले गए 5% इंटू 10 से, तो बाकी किसके हो गए? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के। लेकिन अगर कंपनी ने फॉर एग्जांपल कमाया ही 0.5 तो वो पूरा 0.5 जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को चला गया, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है ना। अच्छा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो होते हैं जनरली इनके पास जो है ना वो वोटिंग राइट्स होते हैं। कंपनीज़ में बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, कंपनीज़ में बहुत सारी चीज़ों पर वोट लिया जाता है। ठीक है, कंपनी में बहुत सारी वोटिंग्स होती हैं, कभी किसी चीज़ के बारे में, कभी किसी चीज़ के बारे में। तो जनरली ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। अमूमन आमतौर पर नो वोटिंग राइट्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कंपनी जब लिक्विडेट होती है, लिक्विडेट यानी कि कंपनी एक बंद हो रही है, तो कंपनी जब बंद होती है तो उसमें जो है ना होता कुछ इस तरह से है कि मिसाल के तौर पर कंपनी जो है ना आपने बेच दी या बंद कर दी। अब कंपनी के सारे एसेट्स बेचे, सारी लायबिलिटीज़ पे ऑफ करी, $100 बच गए। कंपनी की लिक्विडेशन हुई, सारे एसेट्स बेच दिए, जितने भी एसेट्स थे, गाड़ी थी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, स्टॉक बेच दिया, सब बेच दिया। लेट से $500 मिले। कंपनी की जो लायबिलिटीज़ थी पहले तो वो पे करनी है, लेट से वो $400 की थी, वो पे ऑफ करना $100 बच गया। ठीक है। अब क्या होगा? अब अगर इन्वेस्टमेंट करी हुई है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों ने, तो 100 में से पहले इसको पैसा दे दिया जाएगा कि भाई आपका जो भी पैसा बनता है वो आप ले जाओ। आपने जो इन्वेस्टमेंट करी थी, कंपनी बंद हो गई, वाइंड अप हो गई, आप ले जाओ आपके जितने भी पैसे थे। फिर अगर कुछ बच जाएगा ना तो वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, और अगर ना बचा तो ना बचा तो नहीं मिलेगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर $100 बचे थे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने बोला हमने $100 की इन्वेस्टमेंट करी थी, सारे $100 हमें दे दो, बचा क्या? कुछ भी नहीं। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। ठीक है। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को जो है वो लिक्विडिटी के केस में लास्ट में बचे हुए पैसे दिए जाते हैं। ठीक है। और अगर बचे हुए पैसे बहुत सारे बच गए तो फ़ायदा भी नहीं का होता है। अच्छा, फिर जब प्रेफरेंस शेयर्स की हम बात करते हैं तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स की कुछ टाइप्स को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में कुछ प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और कुछ प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड जो होता है वो एक्यूमुलेट होता रहता है। अगर किसी एक साल कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाई तो अगले साल वो सारा डिविडेंड पे करती है। फॉर एग्जाम्पल लेट से 5% प्रेफरेंस शेयर्स है, $100 के इशू हुए हुए। इसका मतलब $100 का 5% यानी कि कंपनी ने $5 का प्रॉफिट जो है ना हर साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है। अब साल 2020 में कंपनी ने कुछ नहीं कमाया, $2 कमाए, $2 इनको दे दिए, लेकिन देने कितने थे? 5। तो अगली बार अगर मिसाल के तौर पर कंपनी $10 कमाती है साल 2021 में, उसी साल के 5 तो देगी ही देगी,
पिछले साल के जो 3 रुपये नहीं दे पाई वो भी देगी, यानी कि 8 रुपये देगी, और फिर जो 10 में से 8 माइनस करके बच जाएगा वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। ये कहलाते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में अगर आप किसी साल पैसे ना दे पाए 5% के हिसाब से जो एग्री किया था, तो अगले साल उसकी बची हुई अमाउंट जो आपने देनी है वो दोगे, और इस तरह से हिसाब किताब चलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में ये होता है कि अगर एक साल लेट से कंपनी ने 2 रुपये कमाए और 2 रुपये आपने उनको दे दिया, हालांकि देने हर साल 5 रुपये थे, तो अगले साल अगर 10 रुपये कमाएंगे तो हम सिर्फ 5 रुपये उस साल के देंगे। पिछले सालों में अगर अमाउंट हम कम दे सके तो वो जमा या इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं जिसमें हम जो है वो शेयर होल्डर्स को जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उसमें उनको एक फिक्स डिविडेंड भी मिलता है जैसे कि ऊपर मिल रहा है, और फिर जो बच जाता है प्रॉफिट उसमें से जब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल रहा होता है तभी भी इनको कुछ डिविडेंड दिया जाता है। अच्छा, फिर कुछ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो कहलाते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि कुछ अरसे बाद जो है वो कंपनी इनको ख़रीद सकती है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फॉर एग्जांपल लेट से एक बंदे ने जो है ना वो कंपनी से 2 प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे और $10 का एक था, तो कंपनी ने एंट्री बना दी बैंक डेबिट $20, प्रेफरेंस शेयर्स क्रेडिट $20। ये हो गया साल 2020 में, और ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे। अब एक साल बाद 2021 में कंपनी ने ये सोचा कि यार ये शेयर्स हम अपने वापस ख़रीद लेते हैं। कंपनी के पास अगर बाई बैक का ऑप्शन हो किसी स्पेसिफाइड डेट पर, मैं सिंप्लिसिटी के लिए 1 साल बाद की डेट लिख रहा हूँ, तो उसका मतलब ये होता है कि कंपनी बाज़ार में जाकर इन लोगों से ये शेयर्स, कंपनी जो है इन लोगों से ये शेयर्स वापस से ख़रीद सकती है। इनको पैसे पे किए और इनसे शेयर्स ख़रीद लिए, ठीक है। तो कुछ बातें मैंने ऑर्डिनरी शेयर्स की बताई, कुछ बातें मैंने प्रेफरेंस शेयर्स की बताई। अच्छा, इसके बाद फिर डिबेंचर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम डिबेंचर्स की बात करते हैं तो डिबेंचर्स क्या होते हैं? जब कंपनी को कोई बंदा लोन देता है तो कंपनी जो है ना एक डॉक्यूमेंट इशू करती है उस लोन देने के एविडेंस के बदौलत। उस चीज़ को हम जो है वो डिबेंचर कहते हैं, और उस पर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट उस स्पेसिफिक बंदे को मिल रहा होता है जो कंपनी से डिबेंचर्स बाई कर रहा होता है। डिबेंचर होल्डर्स जो है वो इक्विटी का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक लोन है, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट से मिस्टर ए ने जो है वो एक कंपनी है उससे $100 का एक डिबेंचर ख़रीदा और वो 8% डिबेंचर था और 4 साल का था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी लेट से 2020 में उधार ले रही है इस बंदे से। कंपनी ने 2020 में इस बंदे से 100 का उधार लिया बैंक डेबिट, और 8% डिबेंचर्स क्रेडिट $100। बैंक एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और 8% डिबेंचर जो है वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। अब ये 8% डिबेंचर है, इसका मतलब ये है कि हर साल, यानी कि 2021 हो गया, 2022 हो गया, 4 साल का था ना, 2023 हो गया और 2024 हो गया, हर साल कंपनी को जो है इस पे 8% डिविडेंड देना होगा। 100 का 8% 8 रुपये होता है, तो कंपनी हर साल जो है वो डिविडेंड नहीं इंटरेस्ट देना होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 8 रुपये, बैंक क्रेडिट 8 रुपये। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 8 रुपये, बैंक क्रेडिट 8 रुपये। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 8 रुपये, बैंक क्रेडिट 8 रुपये। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 8 रुपये, बैंक क्रेडिट 8 रुपये। हर साल कंपनी जो है जिस बंदे से डिबेंचर लिया था उसको इंटरेस्ट पे करेगी, और 4 साल का अगर रिडीमेबल डिबेंचर था तो 4 साल के आखिर में कंपनी जो है वो इस डिबेंचर्स को वापस ले लेगी, 8% डिबेंचर्स डेबिट, और बैंक को कर देगी क्रेडिट, यानी कि बैंक से इस बंदे को इसके 100 रुपये वापस दे देगी, ठीक है। तो इस वीडियो में होपफुली जो डिस्कशंस हुई हैं वो आप नोट करोगे, कॉपी करोगे और अंडरस्टैंड